मूवी की कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग आसमान से नीचे गिरते हैं और उसमें हम लोग एक आदमी को देखते हैं और इसका नाम डैन फॉरेस्टर है और वह डरा हुआ सा रहता है। और इसके बाद कहानी 28 साल पहले की दिखाई जाती है। ये समय है दिसंबर 2022 और यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि हम लोगों ने शुरू में भी देखा था, जिसका नाम डैन है और वह अपने घर जाता है और इसके घर पर क्रिसमस पार्टी चल रही थी। अपने बच्चों के साथ बैठ करके वो फुटबॉल मैच देख रहा होता है कि उसी दौरान फुटबॉल ग्राउंड में अचानक से कुछ हलचल होने लगती है और वहाँ पर एक पोर्टल के जरिए कुछ लोग आने लगते हैं और उन लोगों की लीडर कहती है कि हम लोग आपका भविष्य हैं, हम लोग 30 साल आगे से आए हैं और हमारी दुनिया पर एलियंस ने हमला कर दिया है। भविष्य में अब पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही लाख जनसंख्या बची है और इस लड़ाई में हमें आपकी मदद चाहिए। और इस सब के बाद कहानी अगले सीन की तरफ मूव करती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि आम नागरिक हैं वह भी भविष्य में उन एलियन से लड़ने के लिए जाते हैं, जिसमें से बहुत ही कम लोग वापस आते हैं। इसीलिए सारे देश के लीडर यह डिसाइड करते हैं कि वह आम नागरिकों को भेजेंगे और सारे आम नागरिक भर्ती होने के लिए जाते हैं जिन्हें चुना गया था। और अगली सुबह डैन को देखते हैं जो कि अपने क्लासेस में लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन उसके स्टूडेंट उसको सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं। इसीलिए वह बच्चों से पूछता है कि क्या बात है, तो वह बच्चे बताते हैं कि हम सारे मारे जाएंगे, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वो एलियन हम सबको मार देगा। जिस पर डैन कहता है कि हमें साइंस पर बिलीव करना चाहिए और उसे लेकर के चलना होगा। और डैन के फोन पर एक मैसेज आता है और अगले दिन डैन को हम लोग आर्मी के बेस में देखते हैं जो कि फ्यूचर से आए हुए थे और वह डैन का कुछ टेस्ट करने लगते हैं। एक लेडी ऑफिसर डैन को बताती है कि आपकी मौत 7 सालों बाद होगी, जिस पर डैन उनसे पूछता है कि किस तरह से मैं मरूंगा, जिस पर वह कोई जवाब नहीं देती है। और एक ऑफिसर जबरदस्ती उसके हाथ में एक डिवाइस लगा देता है और वह लेडी ऑफिसर कहती है कि तुम्हें 48 घंटे में रिपोर्ट करनी होगी, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे परिवार से एक अडल्ट को सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। जिसके बाद डैन अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है जो कि उन्हीं लोगों का इंटरव्यू ले रही थी जो कि जंग से बच के आ गए थे। और वह अपनी वाइफ को वह डिवाइस दिखाता है तो वह काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर डैन कहता है कि हम गवर्नमेंट से नहीं भाग सकते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें एक आदमी से मिलना चाहिए, जिस पर डैन साफ मना कर देता है उस आदमी से मिलने से और यह आदमी कौन है हमें जल्द पता चलेगा। लेकिन अपनी वाइफ के काफी जिद करने के बाद उस आदमी से मिलने के लिए चला जाता है और इस आदमी का नाम जेम्स है और वो उसका मशीन चेक करता है। दरअसल ये आदमी डैन का पिता है और ये भी उस वॉर से भाग करके आ गए थे और वही इस मशीन को निकाल भी सकते थे। जिसके बाद जेम्स को डैन पर शक होता है तो वह डैन के ऊपर गन तान देता है और उन दोनों में काफी आर्गुमेंट होती है। और वह अपने पिता से नाराज था क्योंकि वह बचपन में ही उसको और उसकी मॉम को अकेला छोड़ करके चले गए थे और वह उनसे वह मशीन नहीं निकलवाता है और अपने घर वापस चला जाता है। उसकी वाइफ उसके हाथ में वह डिवाइस देख करके काफी उदास हो जाती है और वह कहता है कि सिर्फ एक ही हफ्ते की तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। और इसके बाद वह अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है और वह अपनी बेटी को बताता है तो वो काफी उदास हो जाती है और इसके बाद वह उसको वादा करता है कि वह वापस आएगा। और नेक्स्ट सीन में हम लोग बेस को देखते हैं जहां पर सारे सिविलियन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी फ्यूचर के वॉर में जाने के लिए। पर यहाँ पर सारी चीजें के बारे में सभी को बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आपको 7 दिन तक वहाँ पर रहना है और उन सभी को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप का नाम आर और दूसरे ग्रुप का नाम डी रहता है और डैन फॉरेस्टर जिस ग्रुप में था उस ग्रुप का नाम आर था। और इसके बाद उसकी दोस्ती एक आदमी से हो जाती है जिसका नाम चार्ली है और वह आदमी उसको बताता है कि वह जो तुम लाल शर्ट वाले आदमी को देख रहे हो वह तीसरी बार जा रहा है और वह हर बार अकेला बच करके आता है और बाकी के उसके क्रू मेंबर मारे जाते हैं। और इसके बाद आर ग्रुप के कैप्टन से सभी की बात हो रही थी और वह बताती है कि वह किस तरह से इन सभी को इस जगह से टेलीपोर्ट करेंगे 2051 में। और वह बताती है कि हमने कैसे तो एक
वार्म होल क्रिएट किया है और इसी के जरिए हम लोग आप लोगों को वहां तक भेजेंगे। और हमने एक जंप लिंक क्रिएट किया है जो कि टेलीपोर्टिंग का काम करती है और यह जंप लिंक समंदर के बीच में बनाई गई है जिसके जरिए यह वार्म होल काम करती है। और डैन और चार्ली एक साथ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सायरन बजने लगता है और वहां पर कमांडर आती है और कहती है कि हमें अभी तुम लोगों को टेलीपोर्ट करना होगा क्योंकि हमारी रिसर्च लैब पर हमला हुआ है और वह रिसर्च लैब आखिरी बची है और वह तबाह हो गई तो हम लोग उन एलियन को कभी नहीं हरा पाएंगे। दरअसल यहाँ पे उस रिसर्च लैब में उस एलियन को मारने के लिए एक सीरम बनाया जा रहा था और इसके बाद सारे लोग एक चेम्बर में आते हैं और सभी को टेलीपोर्ट किया जाता है कि तभी अचानक से आर ग्रुप की टीम के टेलीपोर्टिंग मशीन में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वह लोग सही जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं और वह एक वॉर मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर गिरने की वजह से कई सारे लोग आर ग्रुप के मारे जाते हैं और जो बचे हुए थे वह स्विमिंग पूल में जाकर के गिरते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। और यह लोग वहां का नजारा देख करके काफी हैरान हो जाते हैं और यही सीन हम लोगों को शुरू में भी दिखाया गया था। हर जगह तबाही मची हुई थी और उस जगह पे कोई चीज लोगों को मार रही थी और इन एलियन को इस मूवी में व्हाइट स्पाइक्स कहा गया है। और तभी वहां पर कमांडर की कॉल आती है जिसका नाम मैरी है और मैरी डैन को बताती है कि आपका मिशन है कि आपको एक लैब से एक सीरम लाना है और कुछ हार्ड डिस्क लाना है सेफली। और डैन को इस टीम का लीडर बना देती है क्योंकि वह पहले एक आर्मी ऑफिसर रह चुके थे। डैन और सभी लोग उस सीरम को लेने के लिए निकल जाते हैं और सारे लोग जब रास्ते में होते हैं और वे वहां का नजारा देख करके काफी डर जाते हैं और चारों तरफ लाशें ही लाशें थी और दो लोग नीचे ही रुकते हैं और सारे लोग लैब पहुंचते हैं और डैन कमांडर से पूछता है कि हमें यहाँ से कौन सी सीरम लेनी है तो मैरी बताती है कि तुम्हें वहां से नीले कलर की 12 शीशियां लेनी है। जिसके बाद डैन और उसकी टीम वे सारी चीजें ले करके यहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी वह दो लोग वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हम लोग सीढ़ी के रास्ते नहीं जाएंगे। तो कमांडर से डैन पूछता है कि हमें कोई दूसरा रास्ता बताइए। जिसके बाद ये लोग दूसरे रास्ते से जाने के लिए निकलते हैं जो कि एक सीढ़ी था और रास्ते में जाते हुए थोड़ी देर के बाद उन्हें बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स दिखाई देते हैं और वह व्हाइट स्पाइक्स इन सारे लोगों पर हमला करने लगते हैं और कई सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद कैसे तो यह लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे और तभी उसमें से एक व्हाइट स्पाइक्स डैन के सामने आ जाता है और डैन उस पर काफी फायरिंग कर रहा था और वो मारा जाता है कि तभी वहां पर एक दूसरा एलियन आ जाता है और वह अपनी भाषा में और भी बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स को बुला लेता है और बहुत सारे एलियन उस लैब की तरफ तेजी में बढ़ रहे थे और यह एलियन देखने में काफी अजीब था और उस जगह पर बम गिरने का ऑर्डर था और यह लोग वहां से भाग रहे थे और इनके पीछे बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स पड़ जाते हैं और तभी कुछ मिलिट्री के लोग आते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें देख कर के वे लोग तो पहले काफी खुश होते हैं लेकिन उनकी फूटी किस्मत वहां पे वे व्हाइट स्पाइक्स आ करके उन मिलिट्री ऑफिसर्स को मार देता है। जिसके बाद आर ग्रुप की टीम और उन एलियन में काफी फाइट होती है और वे लोग भागते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं और इसमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है और उसको बचाने के लिए डैन भी नीचे जाता है और सारे लोग भी नीचे चले जाते हैं और वह व्हाइट स्पाइक्स उन पर भारी पड़ रहे थे तो वह दोनों सारे लोगों को जाने के लिए कहते हैं और सारे लोग वहां से निकलते हैं और वह दोनों उन व्हाइट स्पाइक्स से लड़ रहे थे और तभी वहां पर बमबारी होने लगती है जिसमें वह व्हाइट स्पाइक्स और वो दोनों आदमी मारे जाते हैं। और जब डैन की आंख खुलती है तो वो एक बेस में रहता है जहां पर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और इसके बाद डैन डोरियन के पास जाता है और पूछता है कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं तो वो कहता है कि तुम्हारे सामने ही तो है इन कॉफिन्स में, अगर तुमने उन दोनों को बचाने की जिद नहीं करते तो शायद ये सारे अभी जिंदा होते। जिसके बाद डोरियन बताता है कि मैं
कुछ ही दिनों में कैंसर से मारा जाऊंगा और मेरे पास जितनी भी जिंदगी बची है मैं उनमें व्हाइट स्पाइक्स को खत्म करना चाहता हूँ। और इसके बाद तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं और वह डैन को कहते हैं कि आपको हमारे कमांडर ने बुलाया है। और वह कमांडर से मिलता है, तभी उसे पता चलता है कि यह उसकी बेटी मैरी फॉरेस्टर है जो कि भविष्य में अब बड़ी हो चुकी है, जिसे देख करके डैन काफी खुश होता है। और दरअसल वह एक अब साइंटिस्ट बन गई है। और इसके बाद वह उसे एक चीज दिखाने के लिए जाती है जो कि एक व्हाइट स्पाइक्स रहती है। मैरी उससे कहती है कि अभी तक जो हम पर हमला कर रहे थे वह मेल व्हाइट स्पाइक्स थे और यह जो है सो फीमेल व्हाइट स्पाइक्स है और यह जमीन के नीचे रहती है और इनका रक्षा करने के लिए मेल व्हाइट स्पाइक्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैरी उसको कहती है कि मैं एक सीरम तैयार कर रही हूँ और मैंने एक व्हाइट स्पाइक्स को दिया लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था और मुझे यही पता लगाना है कि उस सीरम को आखिर कौन सी चीज रोक रही है उसके शरीर में। जिस पर डैन बोलता है कि तुम यह जानना चाहती हो कि आखिर वह सीरम का असर क्यों नहीं हुआ है। और इसके बाद वह लोग उस जगह पर जाने के लिए निकलते हैं जहाँ पर वह फीमेल व्हाइट स्पाइक्स है। और रास्ते में डैन मैरी से पूछता है कि मेरे मरने से पहले क्या हुआ था, तो वह मैरी उसको बताती है कि मैंने सिर्फ आपको आपके मरने के दिन ही देखा था। और इसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसे कंट्रोल करने की काफी कोशिश कर रहे थे उनके आदमी, लेकिन वह कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद मैरी खुद ही जाती है और वह अपने पिता को हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहती है। तभी डैन देखता है कि बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स आ रहे थे। बहुत ही तेजी में डैन उसे बचाने के लिए नीचे जाता है। वह व्हाइट स्पाइक्स मैरी को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर डैन आकर के उसको किसी तरह से पिंजरे में बंद कर देता है और वह पिंजरा लेकर के वह हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल जाता है और वह दोनों उस जगह से बाहर निकलते हैं और बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स इनके पीछे लग जाते हैं। और कैसे तो यह लोग एक टैंक में बैठ करके वहाँ से निकलते हैं। ये लोग एक बीच पर पहुँच जाते हैं उस टैंक के जरिए और यहाँ पर पहुँचने के बाद मैरी एक सिग्नल भेजती है। वह अपने पिता को बताती है कि आप हमें छोड़ करके चले गए, आपका कार का एक्सीडेंट हुआ था। और उन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और वह इस बीच से निकलते हैं। और अगले सीन में हम लोग बेस को देखते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं और बाकी के सर्वाइवर भी यहीं पर थे और यही पर वह वार्म होल का जंप लिंक भी था। और अगले सीन में हम लोग डैन की बेटी को देखते हैं। वह उस फीमेल व्हाइट स्पाइक्स पर रिसर्च कर रही थी और वह अपने पिता से कहती है कि क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे। तो डैन कहता है कि जरूर। इसके बाद वह दोनों मिलकर के जहर का तोड़ ढूंढने लगते हैं और कई प्रयासों के बाद कुछ हद तक उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। मैरी डैन को बताती है कि कल इनके सोने का दिन है और डैन के जाने का भी दिन है, वह कल यहाँ से चला जाएगा। तो डैन मैरी से कहता है कि क्या तुमने सोचा है कि जब तुम इसका सीरम बना लोगी तो इसे किस तरह से देना है। जिस पर मैरी बताती है कि मैंने एक प्लान सोचा है, जब तक यह बन न जाए इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जिसके बाद डैन वहां से चला जाता है और अगली सुबह मैरी काफी मेहनत कर रही थी उस सीरम को बनाने में और तभी वहां पर डैन आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर कोई मकसद से बुलाया है, तो बताओ वह कौन सा मकसद है। जिस पर मैरी उसको बताती है कि अगर यह सीरम तैयार हो गया तो आप इसे अपनी दुनिया में ले जाएंगे और उसे जागने से पहले ही खत्म कर दीजिएगा। दरअसल ये उनका प्लान रहता है कि उनके जागने से पहले ही 2022 में ही उनको मार दिया जाए। वह डैन को कहती है कि आपकी दुनिया में बहुत सारे साधन होंगे इसको बनाने के लिए और आप इसे ज्यादा मात्रा में बना करके उन्हें खत्म कर सकते हैं। जिस पर डैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊँगा। और तभी वहाँ पर R7 नाम का एक सीरम बन के तैयार हो जाता है जो कि 100% बॉन्डिंग रहता है। उस सीरम को बनते हुए वह फीमेल व्हाइट स्पाइक्स देख लेती है और जोरों से एक सिग्नल भेजती है, जिसके बाद बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स उनके बेस पर हमला कर देते हैं और डैन और मैरी सीरम लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। मैरी
डैन को कहती है कि हमें किसी भी हालत में जंपलिंग को बचाना होगा वरना हमारा प्लान फेल हो जाएगा। दरअसल यह जंपलिंग इस दुनिया से 2022 में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी और इसी के जरिए 2022 से 2051 में लोगों को भेजा जाता है और यह लोग कैसे तो बचते हुए उन व्हाइट स्पाइक से एक जगह पर छिप जाते हैं और तभी वहां पर एक स्पाइक आ जाता है। वह लोग उस पर हमला करते हैं और वह दोनों कैसे तो उस स्पाइक को मार गिराते हैं, जिसके बाद वे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर था। और जैसे ही वे लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से एक व्हाइट स्पाइक्स मैरी पर हमला कर देता है और वह जख्मी होकर के नीचे गिर जाती है और वह व्हाइट स्पाइक्स उस हेलीकॉप्टर को भी अपनी चपेट में ले लेता है। जिसके बाद वह अपने फादर से कहती है कि आपको इस सीरम को अपनी दुनिया में ले जाना होगा, जिस पर डैन उसको कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। वह काफी इमोशनल हो जाता है। डैन की डिवाइस में टाइमर सेट हो गया था। दरअसल इसके साथ जो भी चीज रहेगी वह उसके साथ 2022 में चली जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बेटी को वहां से ले जाता तभी वहां पर एक व्हाइट स्पाइक्स आ जाती है और वह उसको अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन डैन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कैसे तो उसको बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह व्हाइट स्पाइक्स उसको नीचे खींच लेती है और वह उसको बचाने के लिए नीचे कूदता है कि तभी वह जंपलिंग एक्टिवेट हो जाती है और वह 2022 में टेलीपोर्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग इसके साथ टेलीपोर्ट होते हैं। और तभी जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक ऑफिसर से पूछता है कि वह सीरम कहाँ है, तो वह कहती है कि आपके हाथों में है और वह उस ऑफिसर को बताता है कि इसे बहुत मात्रा में बनाना होगा और 2051 में भेजना होगा। जिस पर वह ऑफिसर कहती है कि अब जंपलिंग बंद हो चुकी है, हम भविष्य से संपर्क नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद अगले दिन डैन अपनी वाइफ से मिलता है और वह उसको देख करके काफी खुश हो जाती है और वह अपने घर आता है अपनी बेटी को देख करके, जिसे देख करके वह काफी खुश होता है। वह अपनी भी वाइफ को बताता है कि मैंने मैरी को देखा 2051 में, जो कि बड़ी हो चुकी थी और वह एक साइंटिस्ट भी बन गई थी, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका। डैन उसको बताता है कि पहला हमला 2048 में हुआ था, लेकिन उन एलियन के आने का कोई भी सबूत नहीं मिला, ना कोई शिप और ना ही कोई ऐसा चीज जिससे वो यहाँ पर आए होंगे। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि वह किसी तरह तो यहाँ पर आए होंगे, शायद हम लोग गलत साल में ढूंढ रहे थे। जिसके बाद डैन समझ जाता है कि इसमें हमारी मदद कौन करेगा और इसके बाद वह डोरियन से मिलने के लिए जाता है। उस व्हाइट स्पाइक्स को खत्म करने के लिए उसे कन्विंस कर लेता है। डैन उससे वह व्हाइट स्पाइक्स का दांत लेता है जांच करने के लिए। जिसके बाद ये लोग चार्ली के पास पहुंचते हैं उस दांत की जांच करवाने के लिए, क्योंकि चार्ली एक साइंटिस्ट था और वह बताता है कि इसके पंजे में वोल्केनो की राख है जो कि चीन से आया है और वह कहता है कि इसके बारे में कोई वोल्केनो एक्सपर्ट ही बता सकता है। इसीलिए वह अपने क्लास के एक स्टूडेंट से मिलने के लिए जाता है जिसे वोल्केनो में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और वह डैन उसको सारी बात बताता है और उसको कहता है कि एक ऐसा जीव जो कभी चाइना गया नहीं, रूस से चल के, तो उसके पंजों पर चाइनीज वोल्केनो की राख कैसे लगी। जिस पर वह लड़का कहता है कि एक वोल्केनो है जो कि रसिया में है, जो कि ठीक चाइना से मिलती है और वह जमीन के बहुत ही नीचे है और उस जगह पर अब एक बहुत बड़ी ग्लेशियर है। जिस पर उन्हें पता चल जाता है कि वे बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह ज्यादा ठंड में सरवाइव नहीं कर पाते और उन्हें 2048 में वह मौका मिल गया और इसीलिए उन्होंने हमला किया। और ये लोग एक यूएस के ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं उसकी मदद लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों को रसिया जाना था उस ग्लेशियर के पास। उसे कन्विंस करने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वह साफ मना कर देता है। जिसके बाद डैन अपने पिता से मिलने के लिए जाता है और वह मान जाते हैं। वे लोग वहां से निकलते हैं रसिया जाने के लिए और जिसके बाद वे लोग स्केटिंग बाइक से आगे बढ़ रहे थे और जब रास्ते में होते हैं तब इनकी स्केटिंग बाइक का सिग्नल फ्लिकर होने लगता है और वे रुक जाते हैं और तभी उन्हें जिस जगह की तलाश रहती है उन्हें वह मिल जाती है। वह लोग उस जगह को बम से उड़ा देते हैं। उन्हें वहां पर एक केव मिलती है। ये लोग उसके अंदर जाते हैं और जैसे ही वह लोग अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वही एलियन शिप दिखाई देती है और इसके बाद वह लोग डिसाइड करते हैं कि वे अंदर जाएंगे। डैन अपने डैड और चार्ली को बाहर ही
रोक देता है और कहता है कि अगर वह बाहर बच के आ गए तो आप लोग उन्हें मार देना। और जिसके बाद वे चारों अंदर चले जाते हैं एलियन को मारने के लिए। और ये लोग जब अंदर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये एलियन गलती से पृथ्वी पर चले आए। शिप क्रैश होने की वजह से इनका निशाना अर्थ नहीं थी, यह किसी और ग्रह को तबाह करने के लिए जा रहे थे। और डैन मैरी की बनाई हुई जहर को उन सारे स्पाइक्स को देने लगता है, जिसकी वजह से वह मरने लगते हैं। और तभी हलचल होने की वजह से उनमें से एक व्हाइट स्पाइक्स जाग जाता है और वह बाकी व्हाइट स्पाइक्स को भी जगा देता है। और वे व्हाइट स्पाइक्स उन लोगों पर हमला करने लगता है, जिसमें से 3 व्हाइट स्पाइक्स बच करके बाहर आ जाता है। तो चार्ली और उसके डैड किसी तरह से उसको मारने की काफी कोशिश कर रहे थे कि तभी उसमें से एक व्हाइट स्पाइक डैन की डैड की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन चार्ली आकर के उस व्हाइट स्पाइक्स को 2 आधा करके मार देता है। उस शिप में सारे व्हाइट स्पाइक्स बहुत ही तेजी से जागने लगे थे, जिसकी वजह से डोरियन डिसाइड करता है कि वह बम एक्सप्लोड कर देगा। और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें डोरियन मारा जाता है। लेकिन कैसे तो उस ब्लास्ट से बचते हुए डैन बाहर चला आता है और वह अपने डैड से पूछता है कि आप लोग ठीक हैं। और वह उसको बताता है कि हमने 2 को तो मार दिया लेकिन उनमें से एक बच करके भाग गई, शायद वह फीमेल थी। जिस पर डैन कहता है कि हमें उसे ढूंढना होगा किसी भी हालत में, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। दरअसल वो एक फीमेल व्हाइट स्पाइक्स थी। और इसके बाद वे लोग उसे ढूंढ लेते हैं। वे व्हाइट स्पाइक्स डैन के डैड को देख लेता है और वह उसकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जैसे वह उस पर हमला करता है तो वह उनका जैकेट रहता है। दरअसल वह उनका प्लान था और वह छिप करके उस पर फायरिंग करने लगते हैं। और वह व्हाइट स्पाइक डैन के डैड को देख लेता है और वह बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। और जैसे ही वह जंप करता है उन्हें मारने के लिए कि तभी वहां पर डैन आकर के उसको रोक देता है और उन दोनों में काफी फाइट होती है। और वह एलियन दोनों पर काफी भारी पड़ रहा था। वह एलियन डैन को जैसे ही मारने वाला था तभी डैन उसका गला काट देता है, लेकिन फिर भी वह नहीं मर रही थी। तो इसीलिए डैन उसको एक जहर का इंजेक्शन दे देता है उसके हाथ में, लेकिन वह अपना हाथ को उखाड़ लेती है, जिसे देख करके डैन काफी हैरान हो जाता है। और वह जैसे ही डैन की तरफ मारने के लिए बढ़ रही थी तो उसके डैड उसको चाकू मार देता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था और वह डैन की तरफ बढ़ रही थी। और तभी वहां पर डैन के डैड आ जाते हैं और वे अपना हाथ काट लेते हैं, जिससे उस एलियन को खून की गंध लग जाती है और वह डैन को छोड़ करके उनकी तरफ भागता है। लेकिन तभी वहां पर डैन आकर के उसे रोक लेता है और उसका गला काट देता है, जिसके बाद वह उसके मुंह में वही इंजेक्शन डाल देता है और वह जलने लगती है। और डैन उसको नीचे धक्का दे देता है, जिसके कारण वह मारी जाती है। और अगले सीन में हम लोग डैन के फैमिली को देखते हैं और सब कुछ शांत हो गया था और सब कुछ पहले जैसा हो गया था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म।